अगर आपको भी लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रहती है, बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द रहता है या हड्डियाँ दर्द करती हैं, तो बस ये ड्रिंक जो है आपके लिए है। आज मैं आपके लिए गर्मियों के लिए बड़ी ही स्पेशल सी ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके हैरानकुन फ़ायदे होंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की भी बनती है और बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद बोल, और बोल के अंदर यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बादाम। बादाम की तादाद जो है यहाँ पर मैंने 21 अदद बादाम लिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं लूँगी वो मेजर करके लेंगे। अगर आप इनको कम करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं। बादाम के वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, तो इसलिए मैं इसे इसमें ज़रूर डालूँगी। उसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं काजू। काजू भी तकरीबन उतने ही हैं, यानी कि 21 दाने ही हमने इसमें काजू के लिए हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा घर में जो काजू होते हैं ना, वो छोटे-मोटे टूटे हुए होते हैं, घर में पड़े होते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह साबित हों। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिए हैं पिस्ता ले लिया है मैंने, और ये भी मैंने तकरीबन 21 दाने लिया है। तमाम चीज़ों को इसके अंदर डालेंगे। इन सभी चीज़ों के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। सर्दियों में तो हम आम तौर पर पंजीरी या इस तरह की कोई भी हेल्दी चीज़ बनाकर खा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसे इस तरीके से, मेरे नए तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आप यकीन करें आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं 4 मग्स भी जिसे बोलते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिए हैं। इसके भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। अब इसके साथ ही ये 2 चम्मच लेने के बाद अब हमने यहाँ पर ले लेने हैं तकरीबन 2 चम्मच ही खरबूजे के बीज, जिन्हें हम पंपकिन सीड्स भी कहते हैं, ये भी 2 चम्मच ही ले लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को लेने के बाद अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ अखरोट, और अखरोट जो है यहाँ पर तकरीबन ये मैंने भी वो इतने ही दाने लिए हैं जितने मैंने दूसरे लिए थे, लेकिन थोड़े वो 21-21 दाने थे। यहाँ पर जो अखरोट हैं वो उसकी तादाद जो है ना वो कम है, यानी कि वो यहाँ पर तकरीबन 6 अदद हैं। तो यहाँ पर अखरोट भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। वैसे भी आमतौर पर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा दिमाग का काम होता है, जो लोग कंप्यूटर, लैपटॉप या जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, इन चीज़ों का काम होता है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग का काम होता है, तो उसके लिए अगर आप इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को ले लिया है। अब इनको हम इसी तरह से ग्राइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस तरह से इनको ग्राइंड करेंगे, तो इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल बन जाएगा, तो ये अच्छी तरह से नहीं पीसे जाएँगे। अब इन्हें ग्राइंड करने के लिए हमने इसके अंदर डालनी है चीनी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास इनमें से कोई ना भी हो, ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास 1 या 2 हों, आप उसे भी डालकर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारे हों, ठीक है? जितने आपको मिल जाए, जितने आपके घर में मौजूद हों। अब यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी चीनी, और चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप। अब जिन लोगों को शुगर है वो बिना चीनी के इस्तेमाल कर लें, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीनी डाल सकते हैं, नहीं तो मिश्री जो होती है वो बेस्ट होती है। मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है, गर्मियों में बहुत अच्छी है, तो आप वो डाल लीजिएगा। लेकिन मेरे पास इस वक्त मिश्री नहीं थी, लाने वाली थी, तो मैंने यहाँ पर इसलिए चीनी का यूज़ कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल फ़ाइन साइज़ का आपने पाउडर बना लेना है, कि इसके अंदर ना मोटे-मोटे से ये तमाम चीज़ें नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके अब छान लिया है। छानने से ये होगा कि जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे, वो इस तरह की चीज़ें पीते हुए नखरे करते हैं, तो अगर आप इस तरह से छान लेंगे, तो मुँह में बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ नहीं आएगी, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में इसे पी भी लेंगे, और उनको इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये जो छान, आप दोबारा से थोड़ा-सा ग्राइंड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हमने, ये देख सकते हैं, ज़बरदस्त सा पीस कर रख लिया है। बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ाइन साइज़ का पाउडर जो है बन चुका है। अब इसे आप ऐसे भी दूध में डालकर, नीम गर्म दूध में डालकर पिला भी सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे जो हैं या बाज़ लोग ठंडा पीना पसंद करते हैं, तो उसके लिए हम इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसके अंदर फ्लेवर भी आ जाएगा, जायका भी मज़े का लगेगा और हेल्दी वे में भी बनेगा। अब यहाँ पर तो मैंने ले लिया इसके लिए कस्टर्ड पाउडर, या वनीला कस्टर्ड है, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया है, क्योंकि इसके अंदर वनीला कस्टर्ड में कलर भी है, इसके साथ इसके अंदर थोड़ा-सा वनीला का फ्लेवर भी है। लेकिन अगर आप इसके नहीं लेना चाहते, तो फिर आप इसकी जगह ना कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। सेम उतना ही 1 कप ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 कप ही मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया है। कॉर्नफ्लोर लेने से ये होगा कि सेम आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है। इसके अंदर आपको कलर भी डालना पड़ेगा, फ्लेवर भी डालना पड़ेगा, तो उसके लिए इसकी निस्बत ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब चॉइस आपकी अपनी है, अगर आप कॉर्नफ्लोर डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कस्टर्ड पाउडर है मैंने ले लिया वनीला फ्लेवर का, और मैं 1 कप जो है ना इसके अंदर डाल रही हूँ। अब यहाँ पर इसके साथ ही मैंने ले ली है यहाँ पर
गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं ना, ड्राई पत्तियाँ जो होती हैं वो हैं, किसी भी पंसारी की शॉप से आपको ईज़िली मिल जाएँगी। इनकी तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। जिन लोगों में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो अगर वो इस तरह से इसका शरबत वगैरह बनाकर पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर ये भी जो पत्तियाँ हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं कर रही, इस तरह हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। इस तरह से भी बारीक हो जाएँगी क्योंकि ये ड्राई हैं। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप ये फ्रेश लेकर पत्तियों को छाँव में सुखा लीजिए, छाँव में सुखाइएगा और उसके बाद इस तरह से करके आप इसको इसके अंदर डाल लीजिए। तकरीबन 2 चम्मच मैंने यहाँ पर गुलाब की जो ड्राई पत्तियाँ होती हैं ना, उसको भी मैंने क्रश करके इसके अंदर डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब आपने इसे रख लेना है। अब आपका ज़बरदस्त ये जो प्री मिक्स है ये तैयार हो चुका है। किसी भी जार में डालकर आप इसे ईज़िली रख सकते हैं और तमाम गर्मियाँ जब दिल करे आप इसे निकाल लें और आप खुद भी पी सकते हैं, अपने बुज़ुर्गों को दें या अपने बच्चों को दें। तो बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब आप इसे सेव कर सकते हैं और पकाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि अगर आपने इस ड्रिंक को बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद पैन और पैन के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर पानी। पानी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप। यहाँ पर जो है ना हम लोग बना रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार सी जेली। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर तकरीबन 2 कप जो है ना यहाँ पर मैंने पानी लिया है, ठीक है। पानी हमने इस पैन के अंदर डाल देना है। पानी डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अगर आप थोड़ा सा पानी कम डालेंगे ना, जैसे मैंने तकरीबन 2 कप से थोड़ा सा पानी कम डाला है, तो उससे जो है ना बाज़ लोगों की जेली जो है वो सही नहीं बनती। तो अगर आप इस तरह से थोड़ी मिकदार में पानी कम लेंगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी। जैसे पानी बॉयल हो जाएगा, जेली का तमाम पैकेट इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने जेली भी जो है ना वो भी येलो कलर में ली है, तो आप चाहें तो किसी और कलर की भी ले सकते हैं। अब लेने के बाद इसका तरीका तो बहुत ज़्यादा आसान है। आप इस तरह से करके इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर दें और 1 से 2 बॉयल आने दें, तो ज़बरदस्त सी आपकी जेली जो है जैसे ही पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी तो तैयार हो जाएगी। तो बस यहाँ पर थोड़ा ये बच्चों को ये चीज़ें जो है थोड़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, थोड़ी फ्लेवरफुल होती हैं, लेकिन अगर आप खुद पी रहे हैं या अपने बड़ों को दे रहे हैं तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस 2 से 3 इसके अंदर बॉयल आ चुके हैं। इसे हम उतार लेंगे। उतार कर हमने इसे किसी भी बोल में डाल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो हल्की सी ये जैसे ही ठंडी हुई है, इस तरह से करके मैंने इसे बोल में डाल दिया। बोल में डालने के बाद अब आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजीली ये जम जाती है, ठीक है। तो इसे हम रख देते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन और इसके अंदर डालेंगे हम दूध। दूध जो है यहाँ पर मैं 1 लीटर डाल रही हूँ, ठीक है। 1 लीटर दूध इसमें डालने के बाद इसे हमने बॉईल कर लेना है। ये कच्चा दूध था। अब इसके अंदर से तकरीबन थोड़ा सा दूध मैं निकाल लूँगी। तकरीबन 1 कप जो दूध है ना वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने दूध को गर्म नहीं किया। तो यहाँ पर 1 कप दूध निकालने के बाद अब हमने जो प्री मिक्स बना कर रखा हुआ था इसका 1.5 चम्मच तकरीबन 4 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद अब आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है ज़बरदस्त सा, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं पड़े। अगर आप ले रहे हैं ना 1 किलो दूध तो उसके लिए 4 चम्मच परफेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको शरबत को थोड़ा सा गाढ़ा बनाकर खाना चाहते हैं या पीना चाहते हैं तो उसके लिए आप 5 से 6 चम्मच भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा शरबत की फॉर्म में बना रही हूँ, यानी कि ड्रिंक की फॉर्म में बना रही हूँ, कस्टर्ड फॉर्म में हम नहीं बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो प्री मिक्स है 4 चम्मच जो है ना काफ़ी होगा। अब यहाँ पर जो दूध है यहाँ पर ये ना थोड़ा सा हमारे पास कच्चा दूध था। अगर उबला हुआ हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा इसको ना उबालिएगा। तो कच्चा दूध था, जैसे ही अच्छी तरह से उबल जाए तो 1 से 2 बॉयल आएंगे, ताकि अच्छी तरह से दूध जो है ना उबल जाए। तो जब आप देखोगे अच्छी तरह दूध उबल गया तो जो हमने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करके रखा हुआ था इन तमाम को हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से पका लेना है। अब यहाँ पर जितने ड्राई फ्रूट्स होंगे ना इसके अंदर हमने डाले हुए हैं, वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। आप दूध के साथ जब पकेंगे तो और भी आपको इसकी ताकत और एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पर आपने इसको इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह इसके अंदर पक जाएंगे और उसके साथ ही ये जो हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाला है ना वो भी अच्छी तरह पक जाएगा। चीनी डालने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने चीनी भी पहले डाली हुई है। अगर थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप हल्के सा डाल लीजिए, लेकिन इतनी ही चीनी जो है ना काफ़ी होती है। आप मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे जल्दी से पका लेंगे। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना गाढ़ा नहीं रखा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम ड्रिंक बना रहे हैं, ठीक है। कस्टर्ड बनाते हैं या इस तरह की कोई चीज़ बनाते तो थोड़ा सा हम इसको थिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ड्रिंक बन रही है तो इसलिए हम इसे थोड़ा पतला रखेंगे। तो बस बहुत अच्छी तरह से ये देख सकते हैं हमने इसको पका लिया, तमाम चीज़ें अच्छी तरह पक गई हैं। इसे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, तो बस इसे हम उतार लेंगे। उतार कर हमने इसको थोड़ा सा ना ठंडा कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी ड्रिंक जो है ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इतनी सी गाढ़ी है, हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है ना वो नहीं रखा।
अब अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अगर आप चाहें यहाँ पर बर्फ़ डालना तो डाल सकते हैं। बर्फ़ से थोड़ी-सी पतली तो हो जाएगी, लेकिन आप चाहें तो इसको इसी तरह फ्रीज़र में रखकर थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तरह ठंडा करेंगे तो बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने तो यहाँ पर बर्फ़ डाल दी। डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ी और अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए। थोड़ी-सी इसकी लुक और ज़ायका और ज़्यादा प्यारा लगे तो थोड़ी-सी जो ड्राई हमारे पास पत्तियाँ पड़ी थी वो डाल देंगे। उसके बाद जो हमने जेली बनाई थी उसे भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़े से बिल्कुल बारीक कटे हुए पिस्ता इसके ऊपर डाल देंगे। टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इन्हें अच्छी तरह से हमने ये देखिए इस तरह से करके हम इसे मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी आज की जो ड्रिंक की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जिसमें ढेर सारे हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसे हम डाल लेंगे इस तरह से गिलास में। अब इसे पीने का तरीका कुछ इस तरह से क्या है कि जब आप डेली भी इसे पी सकते हैं, ख़ासकर बच्चों को तो ज़रूर डेली बनाकर दीजिए। इसके आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। और जब लगे आपको कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ फ़ील करते हैं, तो फिर भी आप इसका 1 गिलास बनाकर पी लीजिए। आपको फ़ौरी एनर्जी मिलेगी और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ील करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये ड्रिंक की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसी ही मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।